सोचो आपके पास एक डायरी है जो लगभग कुछ भी झेल सकती है। एक ऐसी डायरी इतनी मजबूत कि आप उसे आसमान से गिरा दें, समुद्र की गहराई में डुबो दें या फिर एक बड़ी आग में डाल दें और वह फिर भी पूरी तरह से पढ़ने लायक रहेगी। खैर, एक हवाई जहाज के लिए ब्लैक बॉक्स लगभग बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह असल में काला नहीं होता, जो शुरू में थोड़ी अजीब बात लगती है। ज्यादातर को बहुत चमकीले, लगभग नियॉन नारंगी रंग में रंगा जाता है। ऐसा इसलिए है ताकि विमान दुर्घटना के मलबे के बीच उन्हें ढूंढना बहुत आसान हो। वे मिट्टी, चट्टान या समुद्र के गहरे नीले रंग के सामने अलग दिखें। यह एक बेहद समझदारी भरा विचार है। तो ये सुपर मजबूत चमकीला नारंगी बॉक्स असल में क्या करता है? ये असल में दो डिवाइस हैं जो एक बहुत ही मजबूत खोल के अंदर रखे होते हैं। पहले हिस्से को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या संक्षेप में CVR कहते हैं। इसका काम कॉकपिट में हो रही हर चीज को सुनना है, जो विमान के सामने वाला कमरा होता है जहां पायलट बैठते हैं। ये पायलटों की आवाजें, कोई भी अलार्म जो बज सकता है, इंजनों की आवाज और यहाँ तक कि स्विचों के क्लिक भी रिकॉर्ड करता है। यह उन सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है जो जांचकर्ताओं को बता सकती हैं कि उड़ान के अंतिम क्षणों में पायलट क्या सोच रहे थे और क्या कर रहे थे। यह ऐसा है जैसे दीवार पर एक मक्खी बैठी हो, सिवाय इसके कि दीवार भी 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही हो। दूसरा हिस्सा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या FDR है। यह डिवाइस और भी ज्यादा जानकारी देने वाला है। यह हवाई जहाज खुद जो कुछ भी कर रहा है उसका विस्तृत लॉग रखता है। इसे विमान की अपनी निजी डायरी समझो। यह सैकड़ों अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान कितनी तेजी से उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, पंखों पर फ्लैप्स की स्थिति और क्या लैंडिंग गियर ऊपर या नीचे है। ये विमान की दिशा, उसके झुकाव और इंजनों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ये सारी जानकारी प्रति सेकंड कई बार रिकॉर्ड की जाती है, जिससे उड़ान की शुरुआत से अंत तक की अविश्वसनीय रूप से विस्तृत तस्वीर बनती है। साथ मिलकर ये दोनों रिकॉर्डर एक उड़ान की पूरी कहानी बताते हैं। इन्हें हवाई जहाज के पिछले हिस्से में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाओं में पूंछ विमान का वह हिस्सा होता है जो अक्सर कम से कम नुकसान के साथ बचता है। यह कुछ ऐसा है जैसे कार में सबसे सुरक्षित सीट पीछे होती है। इंजीनियरों ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह का पता लगाया, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका पूरा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर कुछ भयानक होता है तो हम उससे सीख सकें, और इसीलिए ये चमकीले नारंगी बक्से किसी भी विमान पर सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हैं। लगभग पूरी इंसानी हिस्ट्री में उड़ने का आइडिया बस एक सपना था। लोग चिड़ियों को आसानी से हवा में उड़ते देखते थे और सोचते थे कि काश वे भी ऐसा कर पाते। उन्होंने पंखों वाले देवताओं और कहानियों के हीरोज के बारे में कहानियां सुनाई जो उड़ सकते थे, लेकिन आम लोगों के लिए जमीन पर रहना एक परमानेंट रूल जैसा लगता था। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में ओहियो के दो भाई विल्बर और ऑनरविले राइट ने सब कुछ बदल दिया। वे साइकिल मैकेनिक थे, जो फ्यूचर के एविएशन पायनियर्स के लिए अजीब काम लग सकता है, लेकिन इसने उन्हें मैकेनिक्स, बैलेंस और हल्के डिजाइन की शानदार समझ दी। पतंगों और ग्लाइडर्स के साथ अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने आखिरकार यह कर दिखाया। 1903 में दिसंबर के एक ठंडे दिन किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना नाम की जगह पर उन्होंने हिस्ट्री बना दी। ऑनरविले राइट ने अपनी मशीन राइट फ्लायर को कुल 12 सेकंड के लिए उड़ाया। यह सिर्फ 120 फीट चला, जो एक मॉडर्न जंबो जेट के पंखों से भी छोटा है। आज के हिसाब से यह बहुत लंबी या शानदार फ्लाइट नहीं थी, लेकिन यह पहली बार था जब हवा से भारी कोई मशीन अपने दम पर एक इंसान के साथ उड़ी थी। इंसानियत ने आखिरकार धरती से नाता तोड़ लिया था, जैसा कि एक पोएट बाद में लिखेगा। एविएशन का दौर शुरू हो चुका था, भले ही इसकी शुरुआत एक तरह से एक बड़ी छलांग से हुई थी। आपको लग सकता है कि सब लोग खुश हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। लकड़ी, तार और कपड़े से बनी एक कमजोर मशीन में बैठकर और उस पर हवा में टिके रहने का भरोसा करना, हल्के में कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए डरावना था। शुरुआती हवाई जहाज बहुत भरोसेमंद नहीं थे। उनके इंजन बिना वार्निंग के रुक सकते थे और थोड़ी सी खराब वेदर भी उन्हें हवा में पत्ते की तरह उछाल सकती थी। फ्लाइंग को एक खतरनाक स्टंट माना जाता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ डेयर डेविल्स और रोमांच चाहने वालों के लिए था। लोग इन शानदार लोगों को उनकी उड़ने वाली मशीनों में देखने के लिए जमा होते थे, लेकिन बहुत कम लोग खुद उसमें चढ़ने के लिए उत्सुक थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, हवाई जहाज बड़े, तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद होते गए। पैसेंजर फ्लाइट्स एक असली चीज बनने लगी, सिर्फ एक नोवेल्टी नहीं। लोग घंटों में देशों और यहाँ तक कि समुद्रों को पार करने की अमेजिंग पॉसिबिलिटी को देखने लगे, बजाय हफ्तों के। फिर भी डर का वह छोटा सा बीज बना रहा।
जब भी कोई एक्सीडेंट होता था, किसी को भी यह पक्का नहीं पता होता था कि क्या गलत हुआ था। क्या यह पायलट था? क्या यह इंजन था? क्या यह वेदर था? किसी भी विटनेस या सर्वाइवर के बिना कॉज अक्सर एक पूरी मिस्ट्री होती थी, जिससे हर कोई बस अंदाजा लगाता था, जिससे उड़ने वाले लोगों को ज्यादा सेफ महसूस नहीं होता था। हवाई जहाज क्यों गिरते थे, यह न जानना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आपको यह नहीं पता कि क्या चीज उड़ान को डेंजरस बना रही है, तो आप उसे सेफ कैसे बना सकते हैं? इस सवाल ने डेविड वॉरेन नाम के एक यंग ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट को परेशान कर दिया। 1950 के दशक की शुरुआत में उनके अपने फादर ऑस्ट्रेलिया की पहली बड़ी एयरलाइन आपदाओं में से एक में मर गए थे, जिसने इस प्रॉब्लम को उनके लिए बहुत पर्सनल बना दिया था। उस टाइम वे एक एरोनॉटिकल रिसर्च लैब में काम कर रहे थे और दुनिया के पहले जेट पावर्ड एयरलाइनर कॉमेट के एक मिस्टीरियस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर एक्सीडेंट से ठीक पहले एयरप्लेन में क्या हुआ था, इसकी रिकॉर्डिंग होती तो मिस्ट्री को सॉल्व करना बहुत इजी होता। तो वॉरेन एक शानदार आइडिया लेकर आए। उन्होंने एक छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस की कल्पना की जो कॉकपिट में बातचीत और इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को कैप्चर कर सके। इसे इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक ऐसे केसिंग में रखा जाना चाहिए जो क्रैश के वायलेंट फोर्स और आग की इंटेंस हीट का सामना कर सके। उन्होंने 1956 में पहला प्रोटोटाइप बनाया। उन्होंने इसे फ्लाइट मेमोरी यूनिट कहा। हालांकि इनिशियली ऑलमोस्ट किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। पायलट्स को रिकॉर्ड किए जाने का आइडिया पसंद नहीं आया। इसे आसमान में जासूस कहा। एविएशन ऑफिशियल्स उनके इन्वेंशन के इम्पोर्टेंस को समझने में स्लो थे। ऐसा लगा कि उनका शानदार आइडिया बस खत्म हो जाएगा। फॉर्चुनेटली यह आइडिया खत्म नहीं हुआ। एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इमीडिएटली इम्प्रेस्ड हुए। यूनाइटेड किंगडम उन पहले कंट्रीज में से एक बन गया जिसने फ्लाइट रिकॉर्डर को मैंडेटरी बनाने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट ने एक्चुअली उनके इम्पोर्टेंस को एस्टैब्लिश किया। 1960 में न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर 2 एयरलाइनर कोलाइड हो गए, एक ऐसी डिजास्टर जिसने नेशन को शॉक कर दिया। इन्वेस्टिगेशन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट थी। यह क्लियर हो गया कि वॉरेन जैसे डिवाइस का होना इनवैल्यूएबल होता। स्लोली लेकिन श्योरली दुनिया भर के एविएशन ऑफिशियल्स को रियलाइज हुआ कि ये रिकॉर्डर सेफ्टी के लिए एसेंशियल थे। 1960 के दशक के मिड तक ब्लैक बॉक्स हर जगह कमर्शियल एयरप्लेन पर एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, इन्वेंटर का घर, उन्हें मैंडेटरी बनाने वाला पहला कंट्री था। जल्द ही दूसरे कंट्रीज ने भी इसका फॉलो किया। समय के साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत बेटर हो गई। अर्ली रिकॉर्डर डेटा को स्टैम्प करने के लिए वायर या फॉइल का यूज करते थे, जो काफी बेसिक था। मॉडर्न ब्लैक बॉक्स डिजिटल मेमोरी का यूज करते हैं, जो आपके कंप्यूटर में फ्लैश ड्राइव के सिमिलर है, जिससे वे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्टोर कर सकते हैं। वॉरेन की फ्लाइट मेमोरी यूनिट फाइनली एविएशन सेफ्टी के लिए वह एसेंशियल टूल बन गई, जिसे वे हमेशा से जानते थे कि यह बन सकती है। यह एक भयानक और गंभीर सोच है, लेकिन जब से राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी है, अनुमान है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग हवाई जहाज दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या लगती है, और यह है भी, लेकिन यह एक सदी से भी ज्यादा की उड़ान में फैली हुई है, जिस दौरान अरबों खरबों लोग सुरक्षित उड़ान भर चुके हैं। शुरुआती दिनों में दुर्घटनाएं दुखद रूप से आम थीं, लेकिन हर एक, खासकर ब्लैक बॉक्स के आविष्कार के बाद, एक सीख बन गई। जांचकर्ता उस कीमती नारंगी बॉक्स को मलबे से निकाल सकते थे और अंतिम पलों को सुन सकते थे, उड़ान डेटा का विश्लेषण कर सकते थे और यह पता लगा सकते थे कि क्या गलत हुआ था। ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी ने विमानन सुरक्षा में अनगिनत सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुनने से जांचकर्ताओं को पता चला कि कभी-कभी पायलटों के बीच भ्रम या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ गलत संचार आपदा का कारण बन सकता है। इससे मानकीकृत वाक्यांशों और प्रक्रियाओं का विकास हुआ, जिनका उपयोग अब दुनिया भर के पायलट करते हैं, जिससे संचार स्पष्ट होता है और गलतफहमी की संभावना कम होती है। उन्हें एक टीम के रूप में मिलकर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, एक अवधारणा जिसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसे सीधे ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से सीखे गए सबक से विकसित किया गया था। इसने कॉकपिट को एक बहुत सुरक्षित और अधिक सहयोगी जगह बना दिया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। इसने इंजीनियरों को विमान डिजाइन में छिपी हुई खामियों की पहचान करने में मदद की है, जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाती। उदाहरण के लिए, एक दुर्घटना के बाद एफडीआर ने दिखाया
कि एक विशिष्ट सेंसर पर बर्फ जम गई थी, जिससे पायलटों को उनकी गति के बारे में गलत जानकारी मिली थी। इससे सभी भविष्य के विमानों पर रीडिजाइंड सेंसर और बेहतर डी-आइसिंग सिस्टम विकसित हुए। एक और मामले में डेटा ने कार्गो डोर लैच के साथ एक समस्या की ओर इशारा किया। इसका परिणाम उस पूरे विमान मॉडल के लिए एक मजबूत लैच डिजाइन था, जिससे वही दुर्घटना फिर कभी नहीं हुई। हर त्रासदी जब समझी जाती है तो उसने एक सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद की है। इन सीखों के कारण आज उड़ान भरना आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित है। वास्तव में लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह सबसे सुरक्षित तरीका है, बहुत बड़े अंतर से। एक बड़ी एयरलाइन दुर्घटना में होने की संभावना अब कई मिलियन में एक से भी कम है। हर बार जब आप एक हवाई जहाज में कदम रखते हैं तो आप पिछली त्रासदियों से प्राप्त ज्ञान से सुरक्षित होते हैं। वह ज्ञान जो अक्सर एक छोटे चमकीले नारंगी बॉक्स के अंदर संरक्षित होता था। ब्लैक बॉक्स दुर्घटनाओं को होने से नहीं रोकता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हम उनसे सीखें। यह एक शांत अविनाशी गवाह है जो उन लोगों के लिए बोलता है जो अब नहीं बोल सकते, जिससे सभी के लिए आसमान सुरक्षित हो जाता है।